नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है। यानी आपकी और हमारी कहानियों की अनूठी श्रृंखला। दीक्षा स्टूडियो की इस बहुत ही ख़ास श्रृंखला में हम आपके बीच एपिसोड 15 यानी आज के एपिसोड में लेकर आए हैं फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही मशहूर कहानी पंचलैट। जी हाँ दोस्तों, पंचलैट ग्रामीण अंचल को, वहाँ के परिवेश को, वहाँ की समस्याओं को अपनी कहानी की आत्मा बनाने वाले फणीश्वरनाथ रेणु बहुत ही बेहतरीन लेखक रहे हैं। तीसरी कसम उन्हीं की एक कहानी पर आधारित फिल्म थी। इससे पहले कि हम आज की कहानी से आपको रूबरू कराएं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही हम आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप हमारे एपिसोड्स को अपने ग्रुप्स मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के बीच में, अपने बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी कहानियाँ आपको ज़िंदगी के नए मायने सिखाती हैं। ये कहानियाँ सफलता के, पॉजिटिविटी के नए आयाम खोलती हैं। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चलती है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे की चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती है। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ मातो? देखते नहीं है, पंचलैट है। बाभन टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर के ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंचलैट को भी लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े चले आए। चल न चल, अपना पंचलैट आया है, पंचलैट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से। अरे छूछा मत करो भाई, ठेस ना लगे, ध्यान से ध्यान से। हाँ, सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भक्तिया पंचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज अगर आखड़ धरने से 1.5 हुआ तो दूसरे दिन एकदम बैकार। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगे। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलैट, पंचलैट, पंचलैट। पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं। आज कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही थी। हर तरफ बस एक ही खुशबुसाहट, पंचलैट, पंचलैट। अरे देखा नहीं पंचलैट, अब हमारे गांव में भी पंचलैट हो गया है। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। बहुत बहुत पंचलाइट देखा है,
इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह ताकने लगा। बोला, लगता है कि आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धूर खेल करता है? अरे बक्सा के बिना पंचलाइट कोई ले जाता है का? दोनों की बातें सुनकर टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को बड़ी श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और अब यह सवाल पैदा हुआ कि भला इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा कि ये जलेगी कैसे, और खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गाँव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। वो कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन? लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। अरे इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। आखिर जिंदगी भर ताना कौन सहे? बात बात में दूसरे टीले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे के टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने भी आज अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी भर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने यह सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं? एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी पतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वो कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन। टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया उसने, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना और ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम ले तो आखिर कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में
ये बात डाल दी। कनेली चिघो चिधा चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू एक बार कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलाइट बांधना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बांधना। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आग का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक कहते हैं। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। हाँ ठीक कहते हो, गोधन को खोल दिया जाए। हाँ भाई, हाँ। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या पड़ती है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं भी देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़ी की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलवैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट चलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट में सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। ये देखकर लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। मगन मगन मेरे भैया कर ले भजन तुम राम रघुरैया रे बिगड़े पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने आज सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे कहा सुना माफ करना, मेरा कसूर ही क्या है। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी,
तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मुनरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। ये सुनकर गोधन ने एक बार फिर मुनरी की तरफ देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय की ध्वनि की। जय हो पंचलैट की। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। गांव के लोगों ने ऐसा चमत्कार पहली बार देखा था। सभी के चेहरे खिले हुए थे, मानो सदियों की उदासी दूर हो गई है, मानो सदियों की कालिख उनके चेहरे से साफ हो गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी पंचलैट। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट से हमें अवगत कराइएगा। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को यानी दीक्षा स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेहतरीन कहानियों का ये सिलसिला आपके साथ बना रहे। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं और हमारी कहानियों को सुनकर अपने जीवन को नई रोशनी से भर रहे हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।